हो गया। साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम लोग कितना पढ़े थे, 45 डिग्री, सॉरी साइन थीटा 45 डिग्री नहीं, साइन थीटा इक्वल टू, चलो 1/2 का वैल्यू ले लो ना यार, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये π/6 आ जाएगा। साइन थीटा 30 डिग्री कितना हो जाएगा, π/6। इसको क्या बोलते हो, इसको मुख्य मान बोलते हो ना, मेन वैल्यू क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है। लेकिन ठीक है, एक क्या होता है, जनरल वैल्यू होता है, जनरल फॉर्म में जिसको बोलते हो, थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो उसको, n π प्लस -1n और लास्ट में प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। जनरल फॉर्म में ये लिखते हो, पिछले क्लास में करके आए हो, कोई इस क्लास में पढ़ने का समझने का कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लो कि लिखते कैसे हो। अब यहाँ पे हम लोग नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिए, देखो क्या, n, ठीक है। इस केस में n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। क्या होता है इस केस में, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कभी भी नया चीज़, नया एलिमेंट हम लोग जिस अभी n इंट्रोड्यूस किए, तो उसका हम लोग को बताना है कि वो नंबर किस फैमिली से बिलोंग करती है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मुख्य मान, और अगर आपको ये दिया है कि जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। और ये अगर मार्क्स लिखा है मान लो 1+1, ठीक है। 1 मुख्य मान का, वेरी गुड, 1 नंबर ले लो, ठीक है। जनरल वैल्यू में फिर आप जनरल वैल्यू इतना लिख के छोड़ दिए, ठीक है। ये एग्जामिनर क्या कर देगा इसको, 1/2, मतलब आपको कितना मिला, 1.5 नंबर मिला। कितना मिल सकता था, 2 नंबर मिल सकता था। क्या लिख के, सिर्फ n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई होप कि अभी तक मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नया वेरिएबल, नया कांस्टेंट कभी भी ऐड करोगे, उसका बताओगे कि वो किस फैमिली मेंबर से बिलोंग करता है। फैमिली मेंबर मतलब नंबर सिस्टम की फैमिली, ठीक है। आगे पढ़ लेंगे अगर नंबर सिस्टम की फैमिली समझ में नहीं आएगी तो। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है मैं उसको कराने का ट्राई कर रहा हूँ। मैट्रिक्स का क्वेश्चन देख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सिलेबस में आता है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसपोज पूछा है इसमें। ट्रांसपोज को प्रावर्त बोलते हैं, ठीक है। क्या पूछा है, ट्रांसपोज। और प्रावर्त कैसे लिखते हैं यार, प्रत्यावर्त या प्रावर्त देख लेना, किताब में मिल जाएगा, ठीक है। a⁻t लिखते हो ना, ट्रांसपोज अगर निकालते हो तो। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, एलिमेंट को एक्सचेंज करके, ठीक है। एलिमेंट को एक्सचेंज कर देते हैं, 1 की जगह 1 आएगा, -1 यहाँ पे देखो, ये R1 में है तो ये किस में चला जाएगा, ये C1 में चला जाएगा। ये R2 में है तो ये किस में चला जाएगा, ये C2 में चला जाएगा। 2 3 किस में है, R2 में। यहाँ देखो 2 3 किस में, इसमें C2 में है, और इसका क्या है, ये C1 हो गया है, ठीक है। ये पहले क्या था, R1 था। देखो ध्यान से, A और AT में देख लो, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दिए आपको ना एग्जामिनर फिर 1/2 कर देगा, ठीक है। आधा नंबर फिर आपका गया, यहाँ पे छोड़ दिए तो आपको एक लाइन मेंशन क्या करना पड़ेगा, AT इज ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये तो डायरेक्ट लिख दो आप, कोई बात नहीं, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ट्रांसपोज निकाल दो और क्या लिख दो, AT इज ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, या AT दिए गए आव्यूह का परावर्त है, ठीक है। प्रत्यावर्त नहीं होता है, परावर्त होता है, करेक्ट वर्ड, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, परावर्त है। एक लाइन लिख लोगे ना, AT, ठीक है, A⁻t नहीं, AT दिए गए आव्यूह का परावर्त है, ट्रांसपोज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हालांकि समझ में आ गई होगी। मैं सिर्फ लिखने के लिए बता रहा हूँ यार कि तुमको लिखना क्या है, सॉलिड कैसे लिखना है, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी जरूरी होती है एग्जाम हॉल में। नहीं तो तुम्हारा ये देखो 1/2 अगर 2 बार कट गया, 1 नंबर कट गया, है ना। 4 बार कट गया, 2 नंबर कट गया। और एक क्वेश्चन, 1 नंबर के कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 1 नंबर के 4 क्वेश्चन है, अगर 1/2 तुम्हारा 4 क्वेश्चन पे कट गया तो तुम्हारा 2 नंबर गया ना यार। और 1 नंबर अगर सारे क्वेश्चन में कट रहा है तो सीधा कितना नंबर कट रहा है, 4 नंबर। यही तो तुमको 90 नंबर लाने से रोक देंगे। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अच्छे से कैसे लिखोगे ताकि तुम्हारा आधा नंबर, 1 नंबर, ठीक है। अब मैथ्स वाले टीचर यार देखो, सीधी सी बात है, वो 1/4 लिखने से भी नहीं डरेंगे। नॉर्मल आदमी डरेगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 1 दिया, ठीक है, ये अगले क्वेश्चन में 1 दे दिया, तो इसमें भी दे देता हूँ यार 1, क्योंकि कौन जोड़े घटाए 1/2। लेकिन मैथ्स वाला टीचर है बेटा, याद रखना, ये हमेशा ये 5/2 तुरंत निकाल लेता है कि 1 + 1 + 1/2, ठीक है। मैथ्स में नंबर लाना बहुत ही आसान है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत